एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? अगर कोई नया इंसान है, मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एंड आई एम मोर लाइक कि अच्छा मैंने ये बहुत सुना है कि अच्छा कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुंडली होती है ना, जिस तरह से लोग स्लैंग यूज करते हैं, यही सब होता है एंड इट्स ऑल फेक वगैरह। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है? ओके, आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है। और आज के टाइम में क्योंकि इतना ज़्यादा जब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम का प्रचलन हुआ, पहले भी था, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम ही नहीं, पहले भी लोग इस साइंस के, आई विल टर्म इट एज अ साइंस, ओके, इस साइंस के प्रति लोग हमेशा मिक्स्ड ओपिनियन रहा, सही है या गलत है। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर ये कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो साइंटिफिक टेम्पर का है, तो वो इस शास्त्र को पहले पढ़े और फिर इसके बाद इसके प्रति कोई ओपिनियन बनाए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर वेरी मच ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, वी हैव टू बी राइट। तो साइंटिफिक टेम्पर, आप किसी चीज को बिना जाने उसे निगेट नहीं कर सकते और किसी चीज को बिना जाने उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। So you have to first dive deep into this subject to understand what is this subject all about. अब रही बात ज्योतिष की, तो एस्ट्रोलॉजी is English word, okay, and we call it by the name ज्योतिष। अगर ज्योतिष का संधि विच्छेद करो, if you break down ज्योतिष, right, so it's like ईश्वर की वो ज्योति है, right? ज्योति, अगर कहीं लाइट होगी तो ही आपको रास्ता दिखेगा, तो ही आपको चीजें दिखेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज देयर। अगर आपका भी ये कमरा एकदम डार्क कर दिया जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, राइट। सो टू सी द लाइफ, टू सी द कर्म, इट इज ऑल अबाउट ज्योतिष। तो जब आप पैदा होते हैं, कुंडली क्या है? कुंडली इज नथिंग बट अ स्नैपशॉट ऑफ द स्काई, ठीक है। आप उस समय का जो ग्रह चल रहे होते हैं उन्हीं का एक स्नैपशॉट है आपकी कुंडली। अब लोग पूछते हैं कि वो जी वो तो बहुत दूर है, मंगल और चंद्रमा बहुत दूर है, वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, हम में तो क्या है। तो मैं कुछ शास्त्रों का भी आपको जिक्र करता हूँ और कुछ बहुत प्रोमिनेंट चीजें आपको बताता हूँ। हमने 9th और 9th 10th स्टैंडर्ड में हम सब ने ज्वार बाटा, हाई टाइड्स लो टाइड्स पढ़ा है। तो we have studied high tide low tides and the phenomena is solely caused by the moon। चंद्रमा की वजह से वो फिनोमेना होता है। तो जब चंद्रमा उस समुद्र के इतने हैवी बल्क ऑफ वाटर को उठा गिरा सकता है, तो मेरा और आपका बॉडी भी तो 72% पानी से बना हुआ है। 72% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, दैट इज व्हाट द साइंस सेज। इसीलिए जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है उसी को हम राशि नाम देते हैं। Wherever the moon is placed, that becomes राशि, okay? So वो एक certain type का gravitational pull बनाती है आपको आपके mental language को डिजाइन करने में, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट है चंद्र, इसलिए चंद्र का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट